बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी ये गुजिया है और जो मेरे हस्बैंड गए थे कोरंगी वहाँ से लेकर आए थे। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि कराची में एक ही जगह है जहाँ असल गुजिया मिलती हैं, मुन्ना भाई गुजिया वाले। और काफ़ी इनकी पुरानी शॉप है और बहुत मज़े की इनका टेस्ट होता है इनकी गुजिया का ना, और बहुत मज़े की होती हैं। और अक्सर कभी भी मेरे हस्बैंड का जाना होता है कोरंगी तो ज़रूर मैं मंगवाती हूँ ना। तो बस जी ये देखें गुजिया, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इसके अंदर ना मावा भरा हुआ होता है, जो मेवा खोया होता है ना, वो बहुत मज़े की होती हैं। और जब ये आई थी ना बहुत गरम गरम थी और एकदम फ्रेश थी, ताज़ी। तो खाने में भी बहुत मज़े की लग रही थी। तो आप लोग का भी कभी वहाँ जाना हो तो ज़रूर उनसे लेइएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगी आप लोगों को भी इंशाल्लाह। तो ये सोनू कर रही थी ड्राइंग, और ये मैं बता दूं कि आप लोगों को ये है शाम का ही टाइम, ठीक है। तो मैंने आज अपना व्लॉग शाम से शुरू किया था। और सोनू की मैं आप लोगों को ड्राइंग दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सोनू की जो ड्राइंग है बहुत अच्छी है। और खैर अभी तो सोनू ने सिर्फ एक ये वाली पिक्चर बना रही थी, वो भी बैठी हुई। लेकिन जो इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी ड्राइंग दिखाऊंगी, तो तकरीबन इसने जब ये स्कूल में 6 क्लास से थी तो इसने जब से बनानी शुरू की थी। और माशाल्लाह से आपकी इसमें फिनिशिंग देखें और ये देखें तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों में माशाल्लाह से इतना टैलेंट है कि अगर वो अपनी किसी भी चीज़ को आगे लेके चलें तो आगे, बहुत आगे इंशाल्लाह ताला जा सकते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा सोनू की ड्राइंग को और बताइएगा कि कैसी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे और है ना फैंसी से कलर हों या कुछ हों। इस सोनू ने सिर्फ एक पेंसिल से ड्राइंग बनाई हुई है। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि हाँ भाई हमारे ज़माने में तो ये नहीं था और वो नहीं था, वरना हम भी ऐसा कुछ करके दिखाते या हम भी ऐसी ड्राइंग करते। तो जी जिसे जो कुछ करना होता है वो सिर्फ एक, कहेंगे कि एक चवन्नी से ही स्टार्ट करता है, ज़ीरो से स्टार्ट करता है और फिर वो माशाल्लाह आगे बढ़ जाता है। तो बस जो कुछ कर नहीं सकते तो वो ऐसे ही हेले बहाने कर रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसे कलर नहीं थे या ये नहीं था या वो नहीं था। तो ये जो ड्राइंग है ना, ये सोनू ने बनाई थी 7th क्लास में या 6 में। तो ये जबकि है ना इसकी बनी हुई हैं और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी फिनिशिंग है। और सोनू की जो ड्राइंग थी ना पूरे स्कूल में बहुत मशहूर थी। और जो इनके हेड सर थे उन्हें तो माशाल्लाह इसकी ड्राइंग इतनी पसंद थी कि उन्होंने इससे स्केच वगैरह और जो स्कूल में लगती हैं चीज़ें वो बनवा के अपने स्कूल में जगह जगह लगाई हुई थी। और आज भी जब कभी उस स्कूल में जाएंगे तो सोनू के हाथ की बनी हुई ड्राइंग और चीज़ें वहाँ बनी हुई लगी होंगी। और सोनू को जो और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को सोनू की जो ड्राइंग है कैसी लगी। तो बस जी अब आगे चलते हैं और शाम की चाय वगैरह पीते हैं। तो आज भी है ना रूप जो है वो बना रही थी सैंडविच। तो मैंने भी काफ़ी सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तकरीबन 2 बजे मैंने चाय पी थी और उसके साथ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खाया था। तो मैंने उससे बोला कि मेरा भी एक सैंडविच बना लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पीस लेती हूँ मैं। और उसी पे जो बैटर वगैरह होता है वही लगा के चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझसे खाई भी नहीं जाती ना। और अक्सर भी मैं सुबह में रात की रोटी वगैरह ही यही ले लेती हूँ सालन के साथ या ऑमलेट के साथ। तो बस जी और ने सैंडविच के साथ है ना कॉफ़ी भी बनाई थी और अब गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो कॉफ़ी और ने फेंट ली थी तो कह रही थी कि अम्मी कप वगैरह में आप डाल दें। अच्छा ये बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कॉफ़ी है ना तकरीबन 1.5 साल बाद आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। बस मेरा दिल नहीं करता था कॉफ़ी को देख के ना कि मैं इसे पीऊँ। हालांकि एक वो दिन भी थे जब मैं कॉफ़ी रोज़ डेली सर्दियों में पीती थी और बहुत मज़े से पीती थी, बहुत पसंद थी मुझे कॉफ़ी। लेकिन फिर बस एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कॉफ़ी को हाथ लगाऊं या इसे पीऊँ। तो आज तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल बाद मैंने कॉफ़ी पी है और इतने मज़े की लग रही थी, यकीन जानिए आप, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद पी थी तो बस मज़ा आ गया था पी के। और उसके साथ हमने सैंडविच खाए थे।
और सर्दियों में तो वैसे ही चाय कॉफ़ी बहुत मज़े की लग रही होती है और पीने में भी खैर बहुत मज़ा सा आ जाता है। तो ये वही कप हैं जो मैं लेकर आई थी और बहुत खैर इसमें के 2 तरह के कप ना पहले से ही हैं मेरे पास, लेकिन बस दिल चाह रहा था कि है ना थोड़े बड़े साइज़ के मैं कप लेकर आऊँ, वो जो हैं वो इससे छोटे हैं। तो ये वाले ही वो कप हैं जो मैं लेकर आई थी उस दिन, जहाँ 150 हर तरीके की हर प्राइस की वहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो वहीं से ये भी लिए थे मैंने। तो ये हैं वो सैंडविच जो हम लोग खा रहे थे। और सैंडविच मेकर का मैं बताऊं आपको कि सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, लेकिन वो पिछली सर्दियों में उरूब ने पता नहीं प्लग लगाया उसका और एकदम से ना धमाका हो गया। जो प्लग जहाँ प्लग पॉइंट होता है ना उसके अंदर हुआ और उससे ना सैंडविच का जो पूरा तार होता है वो जल गया था। तो बस वो 1 साल से ही रखा हुआ था कि अब इसे ठीक कराएं। तो बस जी अब वो गया हुआ है तार चेंज होने के लिए और आज माशाल्लाह से आ भी गया है। तो अब इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसमें सैंडविच वगैरह बना के। तो बस कॉफ़ी पीते हैं और सैंडविच खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखें आज खाने में क्या बनाते हैं। खैर अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या खाने में क्या बनाना है, तो कह रहे कि फ्रिज में देख लो गोश्त वगैरह रखा होगा, वही कुछ निकाल के बना लो। तो बस अब गोश्त निकालती हूँ फ्रिज में से जाके और फिर देखती हूँ कि उसमें या कोई सब्ज़ी डालनी है या फिर ऐसे ही बनाना है। अच्छा भाई, ये है हमारी रिंग लाइट जो बेचारी हर वीडियो में हमारे काम आती है और इसका ये टूट गया है। और ये देखें, ये ना अब पता नहीं कैसे लगेगा ये यूं लगता है ये अभी ये नीचे गिरा हुआ है इसका, ये यूं लगता और है। अब इसके पापा ही इसे ठीक करेंगे। ये ना इसका सुराख, इसका पेच टूट गया है तो वो लगेगा इसमें और ये फिर वापस से अपने काम से लग जाएगी। और अभी तो खैर ये आराम कर रही है, देखो कितने दिन करती है और कब इसके पापा को टाइम मिलता है, तो जब टाइम होगा फिर ही इसकी रिपेयरिंग होगी। अच्छा भाई, तो इस टाइम जाना पड़ रहा है मुझे बाहर और है ना 5-5:15 बजे का टाइम है, मगरिब का भी टाइम होने वाला है। और ये उरुफ को ना तकरीबन हर 1-2 दिन बाद इसे कुछ ना कुछ लाना होता है कि अब ये स्किन केयर का लाना है, अब वो लाना है। और मैं तो तंग आ गई इसके साथ बाहर जा जाके ना, बस बहुत हो गया। और यार रोज रोज बाहर जाओ कि कोई काम नहीं हो फिर भी जाओ तो अच्छा नहीं लग रहा होता। और ये चीज है, टाइम भी ऐसा होता है कि इस टाइम खाना भी बनाना होता है, चाय का भी टाइम होता है, बहुत सारे काम होते हैं शाम में, क्योंकि हमारा तो दिन ही देर से शुरू होता है। तो सोनू इस टाइम हमारी वीडियो बना रही है और हानिया स्कूल से आके थोड़ा खेल वेल के वो सो गई थी। तो बस क्योंकि आज मंडे था और बस कल संडे वाले दिन व्लॉग बनाना नहीं हुआ क्योंकि मूड नहीं था बिल्कुल भी। तो आज का मैंने सोचा कि बस जो कुछ भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चले हम इसे लेके बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या लेती है। बाहर नहीं चीजें लेनी, थोड़ी सी लेनी है, कुछ ज्यादा नहीं लेनी। ओके बाय बाय। थोड़ी थोड़ी सी लेनी होती है बस। तो बस जी हम लोग आ गए थे बाहर और पहले हम लोगों को यहाँ किसी शॉप पे कुछ काम था, वहाँ से अपना काम कराना है। और फिर हानिया ने बोला था कि मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आना, वो भी लेने हैं। और आज बाहर जाते बस थोड़ा सा इसलिए और वो हो रहा था कि आज पूरा तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने अपनी दोनों अलमारियां जो हैं कबर्ड हैं वो साफ़ की, सारे कपड़े तरीके से रखे, सब कुछ अपने हस्बैंड के अपने और जो वैसे कपड़े थे सब कुछ करा और जो फालतू कपड़े थे उन्हें निकाल के बाहर रखा। थोड़े से ये कह लें कि वैसे काम आ जाएंगे साफ़ सफाई में और बाकी के जो सही होंगे बिल्कुल वो हम किसी को दे देंगे या फिर देखें कि क्या करते हैं। तो बस यहाँ से हानिया की चीज़ें लेते हैं और फिर उरुप को जो चीज़ें लेनी थी वो यहाँ से लेनी थी। हमारे इधर एक शॉप है अल्लाह वाला कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे भी तकरीबन सभी कुछ मिल जाता है। तो बस कभी 1-2 चीज़ें चाहिए होती हैं तो यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं और सही मिल जाती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये भी 2 नंबर माल दे देते हैं।
और आप लोग कहेंगे कि रूप को क्या स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, तो बस रूप नेट पे रेमेडीज़ वगैरह देखती है स्किन केयर की, बालों की, वही ट्राई करती रहती है और अच्छा रिज़ल्ट भी आ जाता है खैर उनका। और इससे अक्सर ही 1-2 दिन बाद बस इसे ये होता है कि अब ये चीज़ देखी है मैंने, ये मंगा लूँ या ये ऑर्डर कर लूँ या ये लेने चलते हैं, तो बस इसका यही लगा रहता है। और खैर बच्चियां हैं, इन्हीं कामों में लगी रहती हैं तो उनका टाइम भी अच्छे से गुजर जाता है और ये है कि उन्हें एक्टिविटी भी मिली हुई होती है कि फारिग नहीं रहती, तो बस अपने कामों में लगी रहती हैं इसी तरीके से, और अपने स्किन का, बालों का इसी तरीके से ये लोग ख्याल रखती हैं। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ निहारी, और बीफ वगैरह मैंने फ्रीज़र में से निकाल के पानी में डाल दिया था, तो बस उसी की मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, तो निहारी मसाला रखा था शान का, वही मैंने सोचा कि बस जल्दी से निहारी बना देते हैं, और जो रोटियां हैं वो होटल से आ जाएंगे, नान। और निहारी कौरमा वगैरह के साथ तो बाहर के ही नान मज़े के लग रहे होते हैं। खैर आज मेरे हस्बैंड को तो कहीं मीटिंग वगैरह में भी जाना था, तो वो तो होंगे नहीं खाने के टाइम पे, तो बस हम लोग ही होंगे, तो अपने लिए हम लोग नान वगैरह मंगा लेंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है कि अक्सर समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या पकाएं, और ये तो खैर रोज़ का ही मसला है। और एक खैर वीडियो बनाई भी थी मैंने कि आज क्या पकाएं, और उसमें प्लान भी बनाया था कि जी अब इस हिसाब से चलना है, लेकिन बस मेरे घर में नहीं फॉलो हो सकता, और जब जिस चीज़ का मूड होता है या बच्चे जो कहते हैं वो मैं बना लेती हूँ। तो बस अब इसे गलने के लिए रख देते हैं, और कलर तो खैर काफ़ी अच्छा सा आया है, तो बस जी अब जब रेडी होगी तो जायका भी पता चलेगा इसका। खैर अच्छी ही बनती है और मज़े की लग रही होती है निहारी तो। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरी आईडी का नाम है रेहाना अरशद, आप वहाँ जाएं, मुझे फॉलो करें। वहाँ पर भी मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह शेयर करती हूँ, तो बस जी उसे देखें आप लोग और इन्जॉय करें। और बस जब गोश्त गल गया था तो उसमें मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब मैदा घोला है और उसे डाल दिया है, और अब ये इसके साथ भी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकेगी, और निहारी में जितना गला हुआ गोश्त होगा इतने ही मज़े की वो लगेगी। तो बस जब ये अच्छे से पक गई थी तो इसमें हम भगार लगा देते हैं, और भगार लगाने के बाद तो नहारी का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। आप भी ज़रूर भगार लगा कर देखिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। और बस अब इसमें भगार लगाते हैं और फिर इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी हमारी माशाल्लाह से निहारी तैयार है, आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें। और नान भी मैंने मंगवा लिए थे, तो बस जी अब खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।